तो अखिलेश यादव जो पीडीए के नाम पर वोट मांग रहा है, जो रो रहा है करके है साहब मैं मर गया, मेरा तो बंगला दो दिया गया, मुझे टोटी चोर कहा गया है, और बाद में कहा ये पीडीए बनाएंगे हम। पहले बंगला धोया जा रहा था, फिर पिताजी एक्सपायर हो गए तो फिर ब्राह्मणों को बुलाकर कर्मकांड करा रहे थे, अभी महाकुंभ भी नहा के आए हैं। तो ऐसे ओबीसीओ से आप उम्मीद करोगे कि ये आपकी लड़ाई लड़ेंगे, ये फूले अम्बेडकर की लड़ाई लड़ेंगे, फूले अम्बेडकर मिशन की लड़ाई लड़ेंगे, आपके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे? जो अखिलेश यादव यादवों के द्वारा जाटव बेटियों पर शोषण अत्याचार के बाद में एक टिप्पणी नहीं कर सकते हो, एक ट्वीट नहीं कर सकते हो, और ये जितने यादव घूम रहे जय भीम का नारा लगाते हुए और मंचों पर बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, साहब फलाने सिंह यादव, ढिमाके सिंह यादव। कौन सा यादव ने मथुरा में जाकर कोई बेटियों के आंसू पूछ दिए? भाई मैं तो सवाल खड़ा कर रहा हूँ, बताए ना। ओबीसी के लोग जो कह रहे हैं कि साहब हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, मुझे 4 यादवों के नाम बता दो, मैं 20 यादवों के नाम बता दूंगा उंगलियों पे, जो यादव चमारों के लगे हुए मंच पर जाकर के भाषण पेल रहे हैं, दलितों के लगे हुए मंचों पर, दलितों में खासतौर से जाटव चमार महार जो अम्बेडकरवादी जाती हैं उनके मंचों पर जाकर के भाषण पेल रहे हैं, साफा पहन रहे हैं, माला पहन रहे हैं, आने जाने की हवाई जहाज की टिकट ले रहे हैं। उन्होंने कितनों ने जाकर के उन बेटियों के आंसू पहुँचे। तो वो जिसको हम बहुजन समाज कह रहे हैं ना, कहिए साहब हमारे भाई हैं, इनके बारे में मत बोलो, ये तो हमारे पिछवाड़े पर 4 लठ मार दे, तो बताना मत कि हम यादवों ने पीटे हैं, हम जाटों ने पीटे हैं, हम गुजरों ने पीटे हैं, हम पटेलों ने पीटे हैं। नहीं बताना, क्यों? कि हमारी एकाकी टूट जाएगी। भाई मैं कह रहा हूँ ये बहुजन समाज ही धोखा है, ये कोई बहुजन समाज नहीं है। कांसीराम साहब का पूरा जीवन निकल गया बहुजन समाज बनाने में। मुश्किल ओबीसी की 10-12% जातियों को वो अपने साथ जोड़ने में सफल हुए, और वो भी वो जाति जो मोस्ट बैकवर्ड थी, जो ओबीसी के अपर से ज़्यादा परेशान थी। आधे से ज़्यादा ओबीसी समाज जो है वो हमारा शोषण अत्याचार कर रहा है। वो चमार को चमार की नज़र से देखता है, भंगी को भंगी, खट्टी को खट्टी की नज़र से देखता है। मैं उस गांव के जो यादव हैं, उन्होंने जो पंचायत करी, पंचायत करने के बाद में जो उन्होंने कहा है कि इन बेटियों के साथ में गलत हुआ है, हम इनका हुक्का पानी बंद करके, मैं उन यादवों के लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनको गाँव में रहना है, उसी गांव में रहना है, और वहाँ के जाटव भी इतने कमज़ोर नहीं है आसपास के गांव के। अगर सौहार्द खराब हुआ तो नुकसान दोनों तरफ का होगा। तो शर्मिंदा हो रहे बाद में तांडव मचा रहे थे, पीट रहे थे बारात को, तब कहाँ थे? मैं वही कह रहा हूँ कि बाद में आप शर्मिंदा हो रहे हो, बाद में आप कह रहे हो कि हम शादी में भी सहयोग, शादी तो उन बेटियों को होगी 7 मार्च को दोबारा बारात आ रही है चंद्रशेखर के आह्वान पर, पैसा भी इकट्ठा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की जितनी घटना होती है, मैं आपको 10 घटनाओं को जिक्र कर सकता हूँ। कुत्ता भौंकने पर हरियाणा में मिर्चपुर कांड हुआ, भंगियों के वाल्मीकि समाज के घर जला दिए गए। कौन थे वो लोग? जाट थे, बहुजन समाज है साहब हमारे। गोहाना कांड हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ, बिलची कांड हुआ पटना में, बिहार में। कौन थे पटना में जो 12 दलितों को जिंदा जला दिया, जहां इंदिरा गांधी जी उस पर बैठ करके गई थी, हाथी में बैठ करके गई थी, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उनके साथ थी। कौन थे वो लोग? कौन? ओबीसी है ना। तो भाई जब ओबीसी तुम्हारा शोषण कर रहा है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुजन समाज बनाने के चक्कर में सबसे ज़्यादा सत्यानाश इन अम्बेडकरवादी जातियों का हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो ओबीसी क्या नाम है, शेड्यूल कास्ट की सबसे मजबूत जाति है, जिसको हम जाटव चमार कहते हैं, आज ना तो उसे कोई वोट दे रहा है, ना तो उसकी कोई वोट मांग रहा है, ना उसे कोई टिकट दे रहा है। एक लोकसभा में 5 लाख जाटवों के वोट होते हैं, वहाँ 30,000 वाला जीत जाता है शेड्यूल कास्ट, और 4,80,000 वाला जाटव हाथ भर के देख रहा है, ना उसे कोई वोट दे रहा है, ना उसे कोई टिकट दे रहा। तो ये तो राजनीतिक रूप से भी गए बहुजन समाज बनाने के चक्कर में उठा। जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटव इतना मजबूत था, जो अंग्रेजों में आगरा मंडल के चमार अंग्रेजों को लोन दिया करते थे, पढ़ लेना, किताबों में लिखा है ये, ठीक है। आज उसी आगरा मंडल में जाटवों की बारात ठाकुर नहीं चढ़ने दे रहा, कहीं कोई दूसरा नहीं चढ़ने दे रहा। क्यों भाई? 4 बार हुक्मरान भी रह लिए। बारात से क्या दिक्कत हो रही है लोगों को? बारात से दिक्कत है ना है वो तो बात की चीज़ है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उस चीज़ को समझिए आप। सबसे ज़्यादा हमारा शोषण ओबीसी कर रहा है, इस बात को मैं स्वीकार करना चाहिए। बहुजन समाज सबसे बड़ा धोखा है। ओबीसी समाज जो है वो जाटवों के अम्बेडकरवादी जातियों का के चंदे के मंचों पर जाकर के भाषण तो दे रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब शोषण अत्याचार शेड्यूल कास्ट का होता है तो वहाँ जाकर के नहीं कहता कि गलत है। ओबीसी कर रहा है, क्योंकि मनुवाद को सबसे ज़्यादा ढोब हो रहा है। चमार में 4 लठ, महार में, भंगी में, खटीक में, पासी में 4 लठ मारने के बाद में ओबीसी पंडित जी किसे कहता है? पंडित जी देखो 4 मारी आया हूँ, पंडित जी देखो 3 मारी आया हूँ, है क्या ना? क्यों? क्योंकि पंडित जी खुश हो जाएंगे। ब्राह्मणवादी लोग गुमराह कर रहे हैं और आपस में लड़ा रहे हैं। ब्राह्मण क्यों? तुम पागल हो? तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? यादवों में दिमाग नहीं है? कौन गुमराह कर रहा है? उस गांव में मुझे बता दो, ये हमला करने से पहले कौन से ब्राह्मण ने कहा था कि जा तू ये कर दे? मैं तो इस देश के ब्राह्मणों से कहता हूँ कि भाई तुमने इस देश की चौथाई आबादी को अछूत बना दिया, चौथाई आबादी को तुमने अछूत बना दिया। उससे पढ़ने का अधिकार छीन लिए, लिखने का अधिकार छीन लिए, क्या नाम है, तुमने पूजा पाठ के अधिकार छीन लिए, मंदिर में जाने के अधिकार छीन लिए। इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ? ब्राह्मण विचार करे कि उसको क्या फायदा हुआ। अरे मंदिर में आता तो तुझे दान मिलता, पंडित जी पाला वो करता, तो तेने तो अपना दान ही खोलिया ऐसा अछूत बना करके। तो ब्राह्मण ने तो इनको अछूत बना करके अपना नुकसान कर लिया, और फ्री में लेबर मिल गई ओबीसी को खेतों में काम करने के लिए, और ओबीसी उनका बहन बेटों के साथ शोषण अत्याचार कर रहा है। तो ब्राह्मण को भी इस देश के अंदर विचार करना चाहिए।
नहीं, दलित को क्या चाहिए? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 27 सितंबर 1944 को मद्रास में कहा था कि हमें इस देश में हुक्मरान जमात बनना है। अभी बसपा के लोगों ने उल्टा ही कर लिया कि नहीं, हमें हुक्मरान बनना, अपने घरों की दीवार पर लिख दो। हुक्मरान नहीं बनना, हुक्मरान जमात बनना है। और हुक्मरान जमात का मतलब ये होता है कि हमें हर क्षेत्र में बेहतर करना है। जैसे इस देश के अंदर ब्राह्मण हुक्मरान जमात है, ठाकुर हुक्मरान जमात है, जाट हुक्मरान जमात है, बनिया हुक्मरान जमात है, उनका शोषण अत्याचार नहीं होता। बताओ कौन सी बनिया की बेटी का कब बलात्कार हुआ है? किसी की हिम्मत है? नहीं, क्योंकि हुक्मरान है, जमात है, उनकी परचुई दुकान है, एक क्षेत्र में उनका कब्जा, ब्राह्मण हुक्मरान जमात है, सरकार किसी की भी रहे वो हमेशा पूंजी रहेगा। तो बाबा साहब ने कहा था कि हमें हुक्मरान जमात बनना, ये बड़ा हमारा काम है, हमारे घर में पैसा होना चाहिए, व्यापार होनी चाहिए, हमारे अच्छे मकान दुकान सब कुछ होना चाहिए है, हम मुख्य धारा में शामिल होने चाहिए, तो हमारा बलात्कार नहीं होगा। अब लोगों ने सोचा कि नहीं हुक्मरान बन जाओ, फिर हमारा शोषण नहीं। हुक्मरान बन गए, 100-200 आदमी, 1000 करोड़ के आदमी बन गए, समाज आज ही पिट रहा है। तो मैं वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन रिपीट कर रहा हूँ जो बाबा साहब ने 27 अप्रैल 1944 को, इनको तो पता भी नहीं होगा जो घूमते फिर रहेगा हुक्मरान बना दीवारों पर लिख दो। तो बाबा साहब ने जो बात कही थी कि हमें इस समाज को हुक्मरान बनाना है, और हुक्मरान बनने का मतलब है अच्छे बिजनेसमैन बनिए, पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए, तब आप यहाँ से ऊपर निकलोगे तो आपका शोषण अत्याचार नहीं होगा। लेकिन गाँव देहात में रहकर के उन्हीं के खेतों में काम करो तो आपका शोषण अत्याचार निश्चित रूप से होगा। शहर में तो कांस्टेबल था, सिपाही था, लड़का दूल्हा जो था, उसकी सच्चाई में बता नहीं सकता वहाँ सच्चाई क्या थी। घोड़ी वो बारात नहीं निकलने दी या उसके पीछे की कुछ और वजह थी, वो मैं कैमरे पर नहीं बता सकता, वो अकेले में बता दूंगा वहाँ सच्चाई क्या। हाँ, दलित भी कम नहीं है कहीं कहीं, ये भी पता है। कहीं कहीं ठाकुरों की भी हिम्मत नहीं है बुलंदशहर जैसे इलाके में जो दलितों के सामने बोल जाए। लेकिन अगर वहाँ इस प्रकार की घटना हो रही तो कुछ वजह और भी है, ऐसा नहीं है। देखिए, मथुरा की जो घटना है वो निंदनीय है। पहली बात, बहन बेटी किसी भी समाज की हो, और ख़ास तौर से गाँव देहात में गांव का सौहार्द खराब करने वाले कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जाति और सामंती धमक है। मथुरा की जो घटना है वो जातीय दम और सामंती धमक के कारण हुई है। आप उस समाज की दो बेटियों को पहले रास्ते में जो दुल्हन के रूप में है, यादव समाज के लोग जो है वो उनको मुँह पर कालिक पोत देते हैं, उनके फूफा को पीटते हैं। उतने में भी पेट नहीं भरता है तो जहाँ बारात रुकी हुई है जन्माशय में, वहाँ जाकर के बारात के साथ मारपीट करते हैं और दूल्हे के बाप का सर फोड़ देते हैं, जिसमें 8 से 9 टाँके आते हैं। ये घटनाक्रम है पूरा। इस घटनाक्रम को जब मैंने अखबार में पढ़ा, फिर वहाँ के कुछ लोगों से बातचीत की, गांव के आसपास के लोगों से, उसी गांव में उमेश भाई है, उनसे बातचीत हुई मेरी, तो मुझे जो समझ में बात आई वो ये आई कि हम जो अम्बेडकरवादी अपने आप को कह रहे हैं, अम्बेडकरवादी जितने लोग हैं वो एक उन्होंने रट लगा रखी है, ब्राह्मण विदेश जाएगा, ब्राह्मण ये करेगा, ब्राह्मण ये है, ब्राह्मण ने मुझे एक बात बताओ, ब्राह्मण मंदिर छोड़ करके किस दलित का शोषण करने जा रहा है? लाला जी मनुवाद में 3 जातियाँ आती हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और 3 ही आती हैं सवर्णों में। लाला जी अपना शोरूम बंद करके किस दलित की घोड़ी पर बारात चढ़ने से रोक रहा है? किसी की नहीं। आज तक मुझे पूरे देश में एक बता दो कि इस देश के 6% सवर्ण यानी बनियों ने किसी दलित का शोषण अत्याचार करा हो। ब्राह्मण का मैं इक्का दुक्का कहीं मान सकता हूँ, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं है कि मंदिर छोड़ करके वो कहीं जा करके कहता हो। ठाकुर एक अकेली जाति है जिसकी 4-4.5% संख्या है, वो जो है जातीय दम उसके अंदर है। लेकिन ठाकुर जो 4% है उसके साथ में और कौन जातियाँ आ रही है निकल करके, थोड़ा सा ये भी हिसाब लगा लो। तो वो जिसको हम बहुजन समाज कह रहे हैं ना, कहिए साहब हमारे भाई हैं, इनके बारे में मत बोलो, ये तो हमारे पिछवाड़े पर 4 लट मार दे, तो बताना मत कि हम यादवों ने पीटे हैं, हम जाटों ने पीटे हैं, हम गुजरों ने पीटे हैं, हम पटेलों ने पीटे हैं। नहीं बताना, क्यों? कि हमारी एकाकी टूट जाएगी। भाई मैं कह रहा हूँ ये बहुजन समाज ही धोखा है, ये कोई बहुजन समाज नहीं है। कांसीराम साहब का पूरा जीवन निकल गया बहुजन समाज बनाने में। मुश्किल ओबीसी की 10-12% जातियों को वो अपने साथ जोड़ने में सफल हुए, और वो भी वो जाति जो मोस्ट बैकवर्ड थी, जो ओबीसी के अपर से ज़्यादा परेशान थी। आप मुझे बताओ, इस देश में ओबीसी जो है वो धोबी है, प्रजापति है, नाई है, शाक्य है, कुशवाहा है, ये जो जातियां हैं, धीमर है, मल्ला है, निषाद है, ये जो जातियां हैं बेचारी, इन्हें तो जाट भी और गुजर भी उसी नज़र से देखता है जिस नज़र से ब्राह्मण देखता है। क्या किसी नाई की हिम्मत है को चौधरी साहब की खाट पे जाकर बैठ जाए? लेकिन है वो भी ओबीसी। तो बड़ी मुश्किल से 12-14% जातियाँ जुड़ी, चमार जुड़े, वो दलित की जातियाँ जुड़ी, मुसलमान जुड़े, तो सरकार बनी। लेकिन हम सोचे कि पूरा बहुजन समाज में 85% हो जाएगा, कोई 85-85 नहीं है। आधे से ज़्यादा ओबीसी समाज जो है वो हमारा शोषण अत्याचार कर रहा है। वो चमार को चमार की नज़र से देखता है, भंगी को भंगी, खट्टी को खट्टी की नज़र से देखता है। जैसे मथुरा में पहले उन लड़कियों के साथ मारपीट की गई, जैसे मैंने बताया,